और हेमंत सोरेन के सीएम पद से इस्तीफा और ईडी की गिरफ्तारी के बाद से झारखंड में जारी सियासी संकट का आज हल निकलने वाला है। आज जेएमएम के नेता और हेमंत सरकार में मंत्री रह चुके चंपाई सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे, तो वहीं पर 10 दिनों के अंदर चंपाई सोरेन को फ्लोर पर बहुमत भी साबित करना होगा। पिछले 2 दिनों से जारी झारखंड के सियासी संकट का जहां आज हल निकलता दिख रहा है, तो वहीं झारखंड के सियासी हालात पर चर्चा को लेकर आज बीजेपी विधायक दल की भी मीटिंग रखी गई है। इधर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रात रांची के होटवार जेल में कटी है, तो आज उनके ईडी की कस्टडी को लेकर कोर्ट में सुनवाई है। तो यहां पर आप देखिए कि किस तरह से सियासी हलचल अब सामान्य होता नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि चंपाई सोरेन को राज्यपाल ने न्योता दिया है सरकार बनाने के लिए, और 10 दिन के अंदर चंपाई सोरेन को ये फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा कि उनके पास बहुमत है। अगर देखा जाए तो नंबर्स इस वक्त जेएमएम साथ ही उनके साथ कांग्रेस के गठबंधन के पास है। 30 सीट इस वक्त जेएमएम के पास हैं और 16 सीटें कांग्रेस के पास है। दोनों को मिला दिया था तो 46 सीटें होती हैं। इसके अलावा एक आरजेडी का भी समर्थन उनको हासिल है और 81 सीटों की इस असेंबली में बहुमत के लिए करीब 41 से 42 आपके पास विधायक होने चाहिए, जो इस वक्त चंपाई सोरेन के पास हैं। अब शपथ लेंगे चंपाई सोरेन, 10 दिन में फ्लोर टेस्ट। गवर्नर के न्योते से छटा, सरकार पर संशय का बादल। घने कोहरे ने लगाई विधायकों की उड़ान पर ब्रेक। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और झारखंड सीएम पद से इस्तीफे के बाद प्रदेश में जारी सियासी संकट राज्यपाल के न्योते से फिलहाल टल गया है। गुरुवार को देर रात राज्यपाल सीपी राधाबाई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दे दिया, जिसके बाद झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले नेता चंपाई सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड के चंपाई सोरेन जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। गवर्नर हाउस से न्योता आ गया है। अब झारखंड का जो मुख्यमंत्री जो कहा जा रहा था कि कब सरकार बनेगी, लगातार एक संशय जो है वो बना हुआ था, वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। उनके पास बहुमत है, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं 41 विधायक जो है वो चाहिए बहुमत के लिए, और चंपाई सोरेन ने दावा कर रहे हैं कि उनके पास 43 विधायक हैं। एयरपोर्ट पर भी हमारी चंपाई सोरेन से बात हुई, उनका ये कहना था कि उनके पास 43 विधायकों को तो हस्ताक्षर हैं, उनके पास 47 विधायक हैं। एक विधायक जो है उनकी तबियत खराब थी, वो अस्पताल में है। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन की रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी, तो वहीं दूसरी तरफ चंपाई सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल ने उन्हें 10 दिन के अंदर बहुमत साबित करने को कहा है। चंपाई सोरेन को बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत है, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने 43 विधायकों की गिनती करा दी। साथ ही बाकी 5 और विधायकों का समर्थन का भी दावा किया। 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 40, 43 और बाकी हमारा पास है। ठीक है ना। ठीक जैसे कि मुख्यमंत्री का हम लोग नहीं लिया है, वहाँ से विधिवत आएगा, है ना, तो 44 हो जाएगा। हमारा कुछ हॉस्पिटल में था, वो लोग भी कल तक में आ जाएगा, इसीलिए 46-47 तक हो जाएगा कल तक में। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। आर्य हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, कोई कुछ नहीं कर सकता। झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें सीएम होंगे। इससे पहले वो हेमंत सोरेन कैबिनेट में परिवहन मंत्री थे। 7वीं बार एमएलए बने चंपाई सोरेन फिलहाल सरायकेला क्षेत्र के विधायक हैं, तो अर्जुन मुंडा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और झारखंड राज्य के लिए हुए आंदोलन में भी शामिल रहे हैं। सोरेन परिवार के खास होने के कारण पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। झारखंड में सरकार पर जारी सस्पेंस के बीच गुरुवार देर रात गठबंधन के विधायक हैदराबाद जाने की तैयारी में रांची एयरपोर्ट पहुंचकर चार्टर्ड फ्लाइट में बैठ गए थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनकी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी। विधायकों को ले जाने के लिए एयरपोर्ट पर तैयार चार्टर्ड विमान को एटीसी ने उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी।
फिर वापस जाने की कोई बात संभावना कल क्या वापस जाएंगे? देखिए, अगर इस तरह की परिस्थिति बनी रही तो हम लोग कोई निर्णय इस तरह का ले भी सकते हैं। कितने मेंबर गए थे आप लोग अभी फ्लाइट में? जो जिन्होंने मोर देन 43 मोर देन। अम्बा जी किस बात का डर है? किस बात का डर है आप लोग? अम्बा जी क्या कारण हुआ कैंसिल? विजिबिलिटी आप देख लो, मौसम खराब है इसलिए हम लोग कहाँ रुकेंगे रात में? रात में सर्किट अरे सब बता दिया जाएगा, हम कोई छुप थोड़े रहे हैं। अच्छा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सर्किट हाउस आप लोग? एक सेकंड, हम लोग कोई छुप थोड़े ही रहे हैं। जी जी। अच्छा, जाने की नौबत क्यों आई? जब आप लोगों की बहुमत है तो क्यों नौबत आई? आप राजनीतिक परिस्थिति को देखें, राजभवन के कृत्य को। फॉग की वजह से क्या करेंगे अब रात में? 300 मीटर की विजिबिलिटी थी, 500 मीटर चाहिए था। देर रात फ्लाइट कैंसिल होने के बाद विधायक वापस सर्किट हाउस लौट गए। रांची एयरपोर्ट पर घने कोहरे ने भले ही विमानों की उड़ान रोक दी थी, लेकिन राज्यपाल के न्योते के बाद झारखंड की सियासत में अनिश्चितता के बादल अब छटते दिख रहे हैं। बावजूद इसके झारखंड के नेता को टूट फूट का डर सता रहा है। विधायकों को लेकर क्या कुछ कॉन्फिडेंस की कमी है कि वो टूट सकते हैं? नहीं, कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस में है। तभी तो इतनी ताकत के साथ आप लोगों को दिखाते हुए, जो मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है उसमें विश्वास करते हुए आप देख रहे हैं, मतलब देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, और इसका मतलब कोई बहुमत को लूटने नहीं दिया जाएगा। विधायकों को दूसरे स्टेट में इसलिए भेजा जा रहा है, 2 दिन 3 दिन लोग बहुत टेंशन में थे। एक लॉन्ग राइड भी हो जाएगा उन लोगों का। ये चूंकि एयर राइड है, कोई प्रेशर नहीं। आपको लगता है सर ये जो मिशन लोटस ये लोग यहाँ पर 2.5 साल से चल रहा है मिशन लोटस, और करारी हार हो रही है। भले ही कल खराब मौसम के कारण महागठबंधन के विधायकों का विमान टेक ऑफ नहीं कर पाया, लेकिन आज झारखंड के नए सीएम की शपथ के साथ ही विधायकों की बाड़ेबंदी और तेज होने वाली है, क्योंकि शपथ के 10 दिनों के अंदर चंपई सोरेन को झारखंड विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित करना होगा। झारखंड विधानसभा की गणित की बात की जाए तो कुल 81 सीटों वाली असेंबली में 1 सीट खाली है। ऐसे में 80 में से 41 विधायकों का समर्थन सरकार के लिए जरूरी है। तो चंपई सोरेन के दावे के मुताबिक सरकार के साथ कुल 48 विधायक हैं, जिनमें जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी का 1 और सीपीआई-एमएल के 1 विधायक हैं। वहीं सरकार के खिलाफ कुल 32 एमएलए हैं, जिनमें बीजेपी के 26, आजसू के 3, एनसीपी-एपी के 1 और 2 निर्दलीय शामिल हैं। आज रांची में जबरदस्त सियासी हलचल दिखने वाली है। एक तरफ जहां चंपई सोरेन झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में मौजूदा सियासी घटनाक्रम पर चर्चा होगी। इस घटनाक्रम के बीच बीजेपी दावा कर रही है कि जेएमएम चीफ शिबू सोरेन अपने दूसरे बेटे पसंद सोरेन को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन हेमंत इसके लिए राजी नहीं है। शिबू सोरेन जी को लाना चाहिए, क्योंकि किसी योग्यता और क्षमता के आधार पर हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, शिबू सोरेन जी के पुत्र होने के नाते बने थे। तो पुत्र उनका पसंद सोरेन है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी बहू सीता सोरेन जी है, मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि विधायकों में ही सहमति नहीं है। 17 एमएलए आज भी चंपई सोरेन के खिलाफ हैं, और खुद से शिबू सोरेन जी नहीं चाहते हैं कि चंपई सोरेन जी अब आज झारखंड में नए सीएम की शपथ के बाद तय हो जाएगा कि अपने विधायकों को चंपई सोरेन कितना गोलबंद रख पाते हैं, और दावे के मुताबिक प्रोटेस्ट में 48 में से कितने विधायक उनके साथ आते हैं।